नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और हमारे प्रिय दोस्तों का भी हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करने वाले हैं एक नए टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। देखिए, आज का जो परिस्थिति बन रही है, चारों तरफ कोरोना का माहौल है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम तनाव का जो प्रबंध है वो किस प्रकार से करें। हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है उससे हम किस प्रकार सकारात्मकता की ओर जाएं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम तनाव का प्रबंध करें। अब तनाव क्या है, तनाव के लक्षण क्या हैं और इसके उपाय क्या हैं, इसके विषय में आपसे बातचीत करेंगे। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और अपना साथ साथ नोट भी करेंगे। तो तनाव की बात करें तो तनाव होना स्वाभाविक है और तनाव एक सीमा तक ठीक है। अगर वो सीमा क्रॉस हो जाती है तो हम मुश्किल में आ जाते हैं। हमारे सामने जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें उसका मुकाबला करने की स्थिति हमारी नहीं होती है, यानी भय और सुरक्षा के मध्य की जो स्थिति होती है उसको हम तनाव कहते हैं। हमें ये डर लगने लगता है और हम सुरक्षा की चाह रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम उस स्थिति का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे अंदर ये डर बैठ जाता है कि हम इस स्थिति का सामना नहीं कर सकते और सुरक्षा की तरफ ध्यान देते, यानी डर और सुरक्षा के मध्य की स्थिति को तनाव कहते हैं। हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति कुछ में परिवर्तन आने लगता है और हमारे जो रूह है वो खड़े होने लगते हैं, रूह, और कुछ अलग व्यवहार हम करने लगते हैं, उसको कहते हैं तनाव। अब तनाव के लक्षण क्या हैं? तनाव के लक्षण के बारे में बातचीत करें तो तनाव ग्रस्त जो व्यक्ति होता है वो या तो ज़्यादा खाना खाता है या बहुत ही कम खाना खाता है। वो समाज से, मित्रों से, दोस्तों से कट जाता है, उनसे वो धीरे धीरे दूर होने लगता है और उसके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। अचानक ही वह एक समय वो शांत रहता है तो अचानक ही उसका व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है और झगड़ा करना प्रारंभ कर देता है। इसके साथ साथ उसको नींद या तो बहुत ज़्यादा आती है या बहुत कम आती है। वो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से दूरी बनाना प्रारंभ कर देता है। ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। उसकी बात करने का जो ढंग है उसमें परिवर्तन आ जाता है और धीरे धीरे वो इस प्रकार से हो जाता है कि वो सबसे दूर हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम तनाव का जो प्रबंध है वो करें। कौन सी बातें हैं जिनके माध्यम से हम तनाव को दूर कर सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि आप देखिए कि जब हमारे सामने कोई परिस्थिति ऐसी आती है जिसका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो हमें उस परिस्थिति के बारे में अपने दोस्तों से, अपने परिवार के सदस्यों से, रिश्तेदारों से बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि तनावग्रस्त जो व्यक्ति होता है उसके दिमाग में वो बातें नहीं आती हैं जो आप बात शेयर करेंगे तो उसका समाधान निकल सकता है। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो, परंतु तनावग्रस्त व्यक्ति है उसके दिमाग में उस समस्या से का समाधान नहीं आता है। अतः आप अपनी समस्या को शेयर करें, आप अपनी समस्या को बताएं। अब देखिए, अगर छोटी सी बीमारी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं और किसी से बात करना सामान्य बात है, जैसे टीवी चलाना, मोबाइल चलाना। बात करने में क्या दिक्कत है? अगर बात करेंगे तो आपकी बात का समाधान मिलेगा।
और अगर आप तनावग्रस्त हैं और आपको लगता है कि आपको मानसिक और शारीरिक परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। इसके साथ साथ आप अच्छा संगीत सुने और व्यायाम करते रहें। व्यायाम अगर करते रहेंगे तो आपका दिमाग है वो स्वस्थ रहेगा, और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो आप तनावग्रस्त नहीं रहेंगे, आपका तनाव है दूर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये बात है कि आप प्रकृति के नज़दीक जाइए। प्रकृति के नज़दीक जाते ही आपका जो दिमाग है, आपका जो व्यवहार है वो चेंज हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। इसलिए प्रकृति के जितना नज़दीक आप रहेंगे उतना आप अच्छे रहेंगे। घर से बाहर निकलिए और एक ही जगह है उस जगह को आप चेंज करिए। आप एक ही स्थान पर न रहें, आप बाहर निकलिए, बाहर जाइए और अपना जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाए। आप घर में भी घूम सकते हो, अभी कोरोना चल रहा है तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर घूमें। आप अपने घर पर भी रह के घूम सकते हैं और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। मोबाइल के माध्यम से आजकल इतने सोशल मीडिया प्लेटफार्म हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें आप शेयर कर सकते हैं। और ज़्यादा जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें और सीमित समय ही उस पर बिताएं, क्योंकि ज़्यादा समय बिताएंगे तो वो भी आपका लिए कारण परेशानी का कारण बन सकता है। आज हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके लिए सोशल मीडिया वो परेशानी का कारण बनता है। तो आप सीमित समय उस पर बिताएं और परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत करते रहें और उनके संपर्क में रहें। तो इस प्रकार आप अपना तनाव का जो माहौल है उसको दूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। तो आप घर पर रहकर ही इसका मुकाबला करेंगे, तभी मुकाबला हो सकता है। बाहर जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है और आप घर पर ज़्यादा सुरक्षित होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा ध्यान से इसको सुना और समझा। इसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास के जो व्यक्ति हैं उनकी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखें और उनकी भी मदद करें। धन्यवाद, थैंक यू।